जय श्री कृष्णा, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल, जहाँ हम बातें करते हैं लड्डू बाबू के भोग, वस्त्र और श्रृंगार के बारे में। तो मिलिए हमारे लड्डू बाबू से। पहले हम आपको लड्डू बाबू से मिलवाते हैं। ये देखिए, आज हमारे लड्डू बाबू यहाँ हमारे पास बैठे हुए हैं, तो आप मिल लीजिए हमारे लड्डू बाबू से। देखिए, आज पीले वस्त्र पहने हुए हैं उन्होंने, ये देखिए। और आज हम एक बात आप लोगों से शेयर करना चाहते हैं लड्डू बाबू के फटे पुराने वस्त्र वगैरह के बारे में। जैसे कि वस्त्र फट जाते हैं लड्डू बाबू के, और हमारे इनकी माला वगैरह ख़राब हो जाती है, मुकुट पगड़ी ख़राब हो जाते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, सीधे विसर्जन करने के लिए या तो हम गंगा जी में करवा देते हैं विलीन उन्हें, या फिर हम जो है कहीं रखवा देते हैं मंदिर वगैरह में, पीपल के पौधे के पास, कहीं ना कहीं। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। देखो, गंगा जी में अगर हम डलवाएंगे तो वहाँ तो प्रदूषण की है ही है, पोल्यूशन फैलेगा ही। दूसरी बात, हम इधर उधर रखवाएंगे, या तो कुत्ते ले जाएं, बिल्ली ले जाएं खींच के, मतलब कुत्ते वगैरह कोई खींच के ले जाए, इधर उधर पड़े रहें, कहीं ठोकर में, पैरों में, कहीं गंदगी में जाते हैं। तो इसीलिए भगवान जी के वस्त्र को हमें इस तरह से विसर्जन करना चाहिए कि कहीं भी इधर उधर नहीं, गंदगी में नहीं जाएं, किसी की ठोकर नहीं लगे, पैर ना लगे उन्हें, कहीं कुत्ते वगैरह ना खींचें, कहीं इधर उधर ना डालें। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, उनके वस्त्रों को मिट्टी में विलीन करना चाहिए। हमें क्या है, ज़मीन में उन्हें दबा देना चाहिए गड्ढा खोद के। जैसे कि अब ये बात आती है कि हर किसी के फर्श मकान में जो है कच्चा नहीं होता है, हर किसी का मकान फर्श होता है, इसमें पत्थर लगा होता है, टाइल्स लगी होती हैं, नहीं तो फर्श होता है। ज़्यादातर अब यही है सभी के यहाँ। तो कहीं भी ऐसा नहीं है कि हम गड्ढा खोद के दबा दें। ये गांव वगैरह में तो हमारे व्यवस्था मिल जाएगी, लेकिन शहर में अधिकतर छोटे मकान, बड़े मकान जैसे भी होते हैं, कच्ची ज़मीन रखना कोई पसंद नहीं करता है। सब ज़्यादातर उसे मतलब पत्थर लगवा दें, फर्श डलवा देते हैं। तो अब हमें उसमें भी हमें ये ढूंढना है कि उसमें हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, ये वस्त्र हैं, और इन वस्त्रों को हम क्या करेंगे, एक मिट्टी के गमले में, जहाँ हम पौधे लगाते हैं, गमले तो शायद हर किसी के यहीं होंगे ही होंगे, जिनके यहाँ भी, जहाँ भी देखोगे हर किसी के यहाँ पौधे तो लगे ही होंगे, चाहे छोटा मकान है या बड़ा है। और नहीं भी है तो आप एक गमला ले लें, और गमले को आधा मिट्टी से डाल लें, मिट्टी भर लें, और आधा में उसमें जब आधी मिट्टी हो जाए, फिर उसके अंदर हम वो वस्त्र, माला प्रभु की, अपने लड्डू गोपाल की हो या और किसी प्रभु की हो, भगवान जी की हो, उसमें हम मिट्टी में डाल लें। फिर उसके ऊपर से हम मिट्टी डाल दें। जब वो गमला भर जाए, फिर हम उसमें एक पौधा लगा सकते हैं। ये भी नहीं आप खाली रखो उस गमले को कि इसमें वस्त्र हैं तो हम खाली रखें, नहीं। आप चाहें तो उस पर एक पौधा लगा दें, और कुछ टाइम के बाद अगर आप देखोगे, जब उस मतलब गमले में मिट्टी जैसे हम चेंज करते हैं, 1 साल 1.5 साल के बाद आप मिट्टी चेंज करेंगे, निकालेंगे, तो देखेंगे वो वस्त्र खुद ही मिट्टी बन जाएंगे। तो जो ज़मीन की चीज़ है वो मिट्टी की चीज़ मिट्टी में ही मिल जाएगी, ना तो कहीं इधर उधर जाएंगे, ना खराब होंगे, ना ही हमारे भगवान जी को भी, इन्हें भी बुरा नहीं लगेगा कि हमारे वस्त्र ऐसे फेंक दिए जाते हैं। देखिए, पूजा हम इतने मन से करते हैं, इतने भाव से करते हैं, और इतने मन से हम इनके लिए वस्त्र लाते हैं खरीद के, और हम कितनी श्रद्धा से उन्हें रखते हैं, और फिर जब वो फट जाए या पुराने हो जाए, नहीं पहनाने का मन हो, तो ये थोड़ी ना हम उन्हें ऐसे फेंक दें। नहीं, भगवान की कोई भी चीज़ ऐसे मत फेंकिए। उन्हें गमले में, और भी नहीं तो गमले में आप दाब दीजिए। तो गमले में अगर दाब देंगे, हम पौधा लगा देंगे, उसमें रोज़ पानी से हम सिंचाई करेंगे, तो वो मिट्टी में गल के मिट्टी ही बन जाएंगे। तो इस तरह से आप इनके वस्त्रों का, सामग्री का जो है विसर्जन कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसमें लाइक करें, कमेंट करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन प्रेस कर दें, ताकि आने वाली वीडियो आप लोगों तक समय से पहुंचती रहे। और हमारे लड्डू बाबू की कोई भी सामान ऐसे ना डालें। वो लड्डू बाबू का ही नहीं, किसी भी भगवान का, किसी भी प्रभु का कोई भी सामान
हम लोगों को ऐसे नहीं फेंकना चाहिए। ये सीधा सा सरल सा उपाय है, अपने घर में ही हम उन्हें विलीन कर सकते हैं मिट्टी में अगर चाहें तो। और इसमें ज़्यादा टाइम भी खर्च नहीं होगा और जो है इधर उधर फेंक कर हमारा मन भी दुखी नहीं होगा कि हम वहाँ डाल आए हैं, पता नहीं कोई हमें देखेगा क्या बोल दे, या कहाँ ठोकर में जाएंगे, इधर उधर जाएंगे, कहीं गंदगी में जाएंगे, तो उस चीज़ से भी हमारा मन जो है परेशान नहीं होगा। तो आप ये काम करके देखिए, आप लोगों को कितनी संतुष्टि मिलेगी। प्रभु भाव के भूखे होते हैं, भगवान सिर्फ भाव के भूखे होते हैं। हम अपनी श्रद्धा से उन्हें किस तरह से मानते हैं नहीं मानते हैं वो हमारे ऊपर है। अगर हम इनसे दिल लगा के मानते हैं, इनसे अपने मन से इनकी पूजा भाव करते हैं, श्रद्धा रखते हैं, तो फिर इनके वस्त्रों को या किसी भी सामग्री को हम ऐसे नहीं, हमारा अपना बच्चा हो तो क्या हम अपने बच्चों के वस्त्र थोड़ी ना ऐसे फेंक देंगे, नहीं फेंक सकते ना, उन्हें भी हम संभाल के रखते हैं, उनका संभाल के हम प्रयोग करते हैं। अगर किसी को देते भी तो ऐसे को देते हैं जिस पे हमें विश्वास हो कि हाँ हमारे वस्त्रों का गलत उपयोग नहीं करेगा, इधर उधर नहीं फेंकेंगे। तो हम अपने बच्चों के अगर वस्त्र भी देते हैं तो ऐसे दे, वही हमारे इनका है, प्रभु का, लड्डू बाबू, लड्डू गोपाल का है, सारे भगवान जी का। उठाए ऐसे नहीं फेंके इनके वस्त्र। और बहुत छोटा सा ये उपाय है, इसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। आप एक गमले में इनके वस्त्रों को विलीन करें और ऊपर से पौधा लगा दें तो वो खुद ही मिट्टी बन जाएगी उनकी। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में और नए टॉपिक के साथ। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो, आप जानते हैं हमारा YouTube परिवार हमेशा खुश रहे, स्वस्थ रहे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।